हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि अभी का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में जस्ट आफ्टर दिस कोविड फेज, उसका एक CMI EPL से मतलब कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड ने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है। तो अभी हम बात करेंगे कि इंडिया में मतलब कोविड के फर्स्ट फेज़ और आफ्टर दी सेकंड फेज़ ऑफ द कोविड, तो उसके बीच में क्या क्या वेरिएशन आया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, और अभी का क्या कंडीशन है और एक साल पहले क्या था। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि अगर आप देखोगे जब कोविड का फर्स्ट फेज़ था, मतलब कि जून 2020 में, तो उस टाइम जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 10.18%। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर किसी 100 कैंडिडेट्स का अगर आप सैंपल लेते हो तो उसमें से दस लोग अनएम्प्लॉय है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि उसके बाद मतलब एग्जैक्ट एक साल के बाद का जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो तकरीबन 1.7% बढ़ चुका है। ठीक है, तो वो हो गया आपका 11.9। अभी इसमें देखना यह है कि कंपटीशन लेवल के फ़र्क क्या आएगा। आप अभी जिस बैंकिंग और रेलवे की जो तैयारी कर रही हो, एसएससी की तैयारी कर रही हो, उसमें कंपटीशन लेवल में कितना फ़र्क आने वाला है वो भी हम देखेंगे आगे। अभी आप देखो, यहाँ पे एक और कैटेगरी की है, अर्बन एंड रूरल। ठीक है, तो आई होप कि आपको पता होगा अर्बन एरिया क्या होता है, रूरल एरिया क्या होता है। तो उसका भी एक कैटेगरी वाइज एक अनएम्प्लॉयमेंट का एक रेट दिया हुआ है, और उसमें सबसे ज़्यादा है सरप्राइजिंग वाली बात यह है कि अर्बन एरिया के लिए, ठीक है, विच इज़ 14.73। मतलब कि तकरीबन 15 लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉय है एमंग द हंड्रेड्स। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करने वाले हैं कि जो अभी आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हो उस पर क्या फ़र्क आने वाला है। ठीक है, तो अभी मान के चलो कि टोटल इंडिया की हम बात करते हैं। ठीक है, तो अभी का जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो 11 पॉइंट्स, मतलब कि 11.9, मतलब कि मान के चलो कि 12 लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉय है अमॉन्ग द 100। ठीक है, तो ये आंकड़ा हमको पता है कि एग्जैक्ट एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं अमॉन्ग द 100। अभी हम ये मान के चले हो कि कोई भी एक्स एग्ज़ाम आप ले लो। ठीक है, ये एग्ज़ाम कोई भी हो, RRB की, रेलवे की, एसएससी की, ठीक है, बैंक की, या कोई भी अदर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मान के चलो कि किसी एक एग्ज़ाम की बात करो, बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है अभी। ठीक है, तो अभी जो वैकेंसी आया हुआ है IBPS क्लर्क का, उसमें मान के चलो कि किसी स्टेट में 10 वैकेंसी आ है। ठीक है, तो ये जो 10 नंबर जो मैंने दिए हैं ये टोटल वैकेंसी है, नॉट दी कैटेगरी वाइज। तो फ्रेंड्स, अभी इन 10 वैकेंसी में से अप्लाई करने वाले लोग एक साल पहले मतलब जो लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, तो वो हम जस्ट कंपेयर करेंगे कि लास्ट नोटिफिकेशन में अप्लाई करने वाले कितने हो गए, इस ईयर अप्लाई करने वाले कितने हो गए। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं कि 10 में से मान के चलो कि 100 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, 100 लोगों ने अप्लाई किया हुआ, तो इस ईयर आपके हो गए 120। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मेरा जो है ये उस बेसिस पे है कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा हुआ है ओवरऑल इंडिया में, और उसको रिफ़र करके कितना कंपटीशन लेवल आपका बढ़ने वाला है पूरे एग्ज़ाम्स में,
और इसका अल्टीमेटली इफ़ेक्ट कट ऑफ पे भी आने वाला है। तो ये इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ऑलरेडी आप जानते हो कि IBPS RRB क्लर्क का जो एग्ज़ाम है उसका कट ऑफ कितना मतलब हाई रहता है, 79 प्लस रहता है, ठीक है। तो इस बार भी वो उतना ही रहने वाला है फ्रेंड्स। तो आपको तैयारी भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि अभी जुलाई के बाद, ठीक है। अभी जो आपका मंथ चल रहा है वो जुलाई है, ठीक है। जुलाई के बाद अगर कितनी एग्ज़ाम्स आने वाली है और कितनी वैकेंसी आने वाली है, इस पे डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट 6 मंथ में आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मानी जो जो इंडिया में अभी 12% है टोटल, ठीक है। तो इसमें कितनी गिरावट आ सकती है, जितनी गिरावट आएगी उतना फ़ायदा है। तो वी होप कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ निकले और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो अभी ये आंकड़ा है वो कम हो जाए, ठीक है। अभी हम कॉरेस्पॉन्डिंग एग्ज़ाम्स की बात करेंगे, जहाँ पे कोई एक ही कैंडिडेट्स 2-3 एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल IBPS क्लर्क, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे SBI क्लर्क, ओके। और अदर बैंक एग्ज़ाम्स, तो ये एक ऐसा सर्कल है जहाँ पे एक ही कैंडिडेट्स मल्टीपल एग्ज़ाम्स देते हैं, ठीक है। मान के चलो कि उसका सिलेक्शन SBI क्लर्क में होता है, ठीक है। तो वो RRB मतलब रूरल बैंक को वो ज्वाइन नहीं करने वाला है डेफिनेटली, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक वैकेंसी क्रिएशन हो जाएगा और अल्टीमेटली दूसरे कैंडिडेट को भी चांस मिल जाएगा। तो ये भी एक क्राइटेरिया है सिलेक्शन पाने का कि कितने कैंडिडेट्स मल्टीपल एग्ज़ाम्स देते हैं और उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, डाउट हो तो कमेंट कीजिए और पल पल की अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।